टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसको में हम फॉलोइंग पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। पहला क्या, व्हाट इज़ कैपेसिटी। सेकंड यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, फैक्टर अफेक्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड टाइप्स में। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी अगर कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम चार्ज देते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्ज हम उसको देते जाते हैं, उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कह सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि Q इज़ इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पे C क्या है, Q इज़ इक्वल्स टू सी वी। C क्या है यहाँ पे, C यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कह रहे हैं। C क्या है, चालक की धारिता। धारिता या फिर कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। अब ये किस किस पर डिपेंड करती है, पहले तो ये शेप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है, सेकंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। अब इक्वेशन 1 को हम अगर अब हमें डिफाइन करना है ना कि हम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाता है हमारा, एक हमारे पास इक्वेशन आता है Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। यानी कि यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चालक को दिया जाने वाला आवेश, और V क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। मतलब हम जब कंडक्टर में को चार्ज दे रहे हैं तो उस टाइम पे उस कंडक्टर के पोटेंशियल में कितना इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है, V है। अब अगर हम मान लें यदि क्या हो जाए, V इज़ इक्वल्स टू 1, देन हमारे इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, C इज़ इक्वल्स टू Q, है ना। C इज़ इक्वल्स टू Q, या फिर यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिटी। यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या लिया, 1 लिया है, यूनिटी में उसका लिया है मेजरमेंट। तो कह सकते हैं हम, अगर इसको कैसे कहेंगे हिंदी में, कि किसी भी चालक की धारिता आंकिक रूप से उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव को इकाई रूप से बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्या था, सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। अब इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा, देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन है, C इज़ इक्वल्स टू Q बाई V। V यहाँ पे क्या है, आवेश है, चार्ज है। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, और V क्या है हमारा, पोटेंशियल है। अभी लास्ट टॉपिक में बताया था मैंने, लास्ट वीडियो में, कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 1 कूलाम on 1 volt is equals to 1 फेराड। फेराड क्या होता है, हम कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। अगर हमें किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी अगर मेज़र करनी है तो उस मेज़रमेंट का यूनिट क्या होगा, फेराड होगा। यानी कि इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज़ 1 फेराड इफ़ a charge of 1 coulomb rise its potential by 1 volt। किसी भी चालक की धारिता 1 फैराड होगी यदि 1 कूलम का आवेश देने पर उस चालक का जो विभव है वो 1 वोल्ट बढ़ता है। तो ये था डेफिनेशन और यूनिट, इसका डायमेंशनल फार्मूला।
इसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे आप लोग बताएंगे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को। सेकंड हमारा टॉपिक है कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।